हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे, है ना। चलिए आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी यूनिट आपका 5 है। उसमें एक टॉपिक है ट्राइबल नॉलेज अबाउट डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, कि ट्राइबल जो कि आपकी जनजातियां होती थी वो किस प्रकार से किसी भी बीमारी का इलाज करती थी, उसका निदान करती थी, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। बेसिकली जितनी जनजातियां हैं किस प्रकार से जो है किसी भी बीमारी का इलाज करती थी। तो सबसे पहले बीमारी का नाम लेंगे स्टमच डिसऑर्डर। जी, अगर उनको पेट से संबंधित कोई बीमारी होती थी, यानी जैसे इंडाइजेशन वगैरह हो गया, तो इस टाइप की अगर बीमारी हो जाती थी तो वो क्या करते थे, और आप करते भी हैं, है ना, क्योंकि वो लोग प्लांट से ज्यादा करीब होते हैं। प्लांट के ज्यादा करीब कौन होता है? ट्राइबल होते हैं, वो ज्यादातर वहीं निवास करते हैं। तो अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो वैसे बाहरी दुनिया से वो क्या कहते हैं, दूर रहते हैं। तो वहां पे वो लोग जो भी पेड़ पौधा रहता है उसी से क्या करते हैं, इलाज करते हैं। और अच्छी बात है कि वो फायदा करता है, नुकसान कुछ नहीं करता है। जितना हम एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हैं उतना एक बीमारी ठीक करने के बजाय वो दूसरी बीमारी हमको देके चला जाता है। ये भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस में आयुर्वेदा है ना, सिद्धा है, यूनानी है, देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टमच डिसऑर्डर में वो लोग क्या करते थे। तो आपके घरों में भी होगा, हींग होगा, अजवाइन होगा, है ना, हींग, अजवाइन, मेथी, पुदीना, इन सब का यूज वो करते थे किसमें? स्टमच डिसऑर्डर में। ठीक है, अगर पेट संबंधित कोई बीमारी उनको हो रही है तो वहां पे वो इसको खाते थे, जिससे उनको निदान मिल जाता था। आज भी यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस जिसे बोला जाता है पीलिया रोग। जी हाँ, जॉइंडिस जिसपे बोला जाता है पीलिया रोग। इसमें धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी जो होती है वो येलो हो जाती है, यानी ब्लड की कमी होती चली जाती है। तो हम लोग जो करते थे वो ट्राइबल भी करते हैं, आज भी होता है। तो शुगर केन का जूस जो है पीलिया के पेशेंट को खूब दिया जाता है। शुगर केन का जूस, जैसे छाछ हुआ, है ना, मट्ठा, उसको भी दिया जाता है। और ज्यादातर अभी भी होता था, ट्राइबल में भी होता है कि ज्यादा वो लोग झाड़ फूक यानी कि ब्लैक मैजिक वाले पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। तो झड़वा के कुछ ले आते हैं और गले में है माला पहना देते हैं, जिससे जो होता है धीरे धीरे ये जॉइंडिस वाली बीमारी जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा, है ना, शुगर केन का जूस, रेडिश वगैरह, ये सब हम देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जॉइंडिस के ट्रीटमेंट के लिए, इससे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम ये बढ़िए कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड की बात करें तो, है ना, हनी यानी कि शहद को क्रश कर लिया जाता था और जिंजर जूस के साथ क्या है, मिला के खाया जाता था, उससे दूर हो जाता था। और आप क्या कर सकते हैं, तुलसी की पत्ती, है ना, तुलसी का पत्ती खूब यूज होता है। अगर आप तुलसी की पत्ती का सेवन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जा रही है। सुबह आप इसको खाइए, है ना, तुलसी की पत्ती की चाय बनाकर, और ब्लैक पेपर के साथ जो है इसको यूज किया जाता था। किसके लिए? कोल्ड एंड कफ के लिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, इस टाइप की वाली कंडीशन है तो आप इनका यूज कीजिए। वैसे भी शहद के साथ जो है पीपर का मिला करके उसको खाने से क्या होता है, आपकी जो कफ यानी कोल्ड या खांसी जो आती है वो दूर हो जाता था। आइए देखिए हम डेंटल प्रॉब्लम। डेंटल प्रॉब्लम बोले तो दांतों की जो प्रॉब्लम होती थी उसमें ये लोग क्या करते थे। तो आज भी यूज होता है ना, लौंग। लौंग बहुत ज्यादा फायदा करता है आपके दांतों के लिए। दांतों के ट्रीटमेंट में लौंग मतलब फायदा करता है। अगर दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़े लग रहे हैं, तो उससे क्या करिए, लौंग जो है खाइए उसको। ठीक है, कुछ देर मुंह में लिए रहिए उसको, खाइए उसको। और ये लोग क्या करते थे, दूसरा टोबैको लीफ का क्या है, यूज करते थे। किसके ट्रीटमेंट के लिए भैया? तो डेंटल प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, टोबैको लीफ। अब आप ये भी सोच सकते हैं तंबाकू खाने वाले यहाँ पे बहुत है, तो उनको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। और हाँ, देख लेना, जो ज्यादा खाते होंगे उनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो दांत क्या होंगे, वो खराब हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल वो क्या यूज करते थे, क्लोव बड और टोबैको लीफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंटीडोट ऑफ स्नैक बाइट्स एंड स्कॉर्पियन स्टिंग। जाहिर सी बात है वो उनका निवास स्थान क्या है, जंगलों में रहते हैं। वैसे तो घरों में, जनजाति क्या होते हैं, वो जंगल में ही रहते हैं। और वहां तो सांप बिच्छू से मुलाकात क्या होगा, वो होता ही रहेगा। घर तक तो पहुंच ही जाते हैं वो लोग, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ निकल आते हैं। और आपको पता होगा स्नेक जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, काट लेंगे अच्छे से तो बचना मुश्किल होता है। तो उसके एंटीडोट के लिए क्या तैयार करते थे, तो जाहिर सी बात है अगर वो कहाँ पे है, वन में है, तो स्टेम होगा। हो सकता है प्लांट का स्टेम हो सकता है प्लांट का लीफ ले रहे हो, यानी बार्क ले रहे हो, कुछ भी ऐसा ले करके रूट से, है ना, वो बनाते थे एंटीडोट्स, जिसके कारण उसके विष को, यानी किसके विष को, सांप के विष को कम किया जा सकता था। ठीक है, तो स्टेम बार्क का बाउचिनिया लीफ और मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा आप घरों में भी देखे होंगे, है ना, मतलब घर के आसपास। मोरिंगा बोले तो सहजन। सहजन आप देखे होंगे कि नहीं, है ना, खाए भी होंगे। सहजन की सब्जी अगर नहीं खाते हैं तो खाइए, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। सभी प्रकार के विटामिन आपको सहजन में मिलते हैं, शहर वाले,
खरीद कर खाते हैं, लेकिन जहाँ बगल में रहता है गाँव वाले इसको नहीं खाते हैं। तो खाइए भैया, अगर नहीं खा रहे हैं तो खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मोरिंगा ओलिफेरिया, एकायरंथस एंड राइजोम ऑफ एकोरस क्लैमस, इन सब का यूज वो करते थे किसमें, एंटीडोट ऑफ स्नेक बाइट्स एंड स्कॉर्पियन स्टिंग में। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर बोले तो ऐसा तो है नहीं, है ना। इनको भी अपनी जनरेशन क्या होती थी, बढ़ाने रहती थी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती थी बच्चे पैदा करने से पहले, यानी कि जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे इंडाइजेशन हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब होती थी तब क्या करते थे वो, उनको भूजा हुआ ना, यानी कि भुना हुआ मक्का दिया जाता था, रोस्टेड कॉर्न दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था किसके लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। प्रिवेंटिंग ऑफ वोमिटिंग, उनको जो वोमिटिंग होती थी उसके लिए क्या दिया जाता था, उनको मक्का भून करके इसको दिया जाता था। तो वो उनके लिए मतलब वीकनेस रहती थी तो भी दूर हो जाती थी, वोमिटिंग वगैरह क्या होता था वो बंद हो जाता था, ठीक है, इसके लिए दिया जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेटल एंड पोस्ट नेटल प्रॉब्लम। बोले तो अब बच्चे का जन्म हो चुका है, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है प्रेग्नेंट वुमेन को क्या होता है, फेस करना पड़ता है। दिस प्रॉब्लम इज फेस प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंक्लूडिंग ब्लीडिंग, वीकनेस। देन प्रोवाइड टर्मेरिक पाउडर और मिल्क गिवन टू वीमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बेसिकली क्या है, आपको पता होगा कि हल्दी दूध है ना, दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, अगर आपको कोई चोट वगैरह आती है तब हम क्या करते हैं, इंटरनली ज्यादा घायल हो चुके हैं आप, ब्लड वेट आपका लॉस हुआ है, तो हम हल्दी वाला दूध देते हैं पीने के लिए। वो लोग भी देते थे, तो पहले तो ज्यादा था नहीं, लेकिन इसकी वजह से ये देते थे, ठीक है। अगर आपको बाहरी चोट लगी है तो उसपे क्या होता है, हल्दी का लेप लगाते थे, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, है ना। वो लोग भी यूज करते थे। इंटरनल प्रॉब्लम अगर आई रहती, वीकनेस को दूर करने के लिए वो दूध में हल्दी मिला के करते थे, वो देते थे, ठीक है। तो ये सब है, वो लोग यूज करते थे। चलिए चलते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।